गुड मॉर्निंग दोस्तों अभी हम लोग जो वीडियो देखेंगे ये हिस्ट्री का वीडियो है। और इस वीडियो में दोस्तों हम वैसे प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी या दरोगा मेंस के एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दोस्तों उनका नाम था अब्दुल्ला सेठ। यानी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे की सुनवाई के लिए महात्मा गांधी दोस्तों 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहाँ इनको दोस्तों वहाँ एक सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्टेशन है जहाँ गांधी जी को ट्रेन से जबरन उतार दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पे गांधी जी को ट्रेन से जबरन उतारा गया था। तो दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन का नाम है। और किस व्यापारी के मुकदमे की सुनवाई के लिए गए थे, तो अब्दुल्ला सेठ। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था आई एम विद यू होल हार्टली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर, आई एम वन ऑफ यू। तो दोस्तों यह कथन किनका था, तो यह कथन दोस्तों एनी बेसेंट का था। किनका था, एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। तो आपको ध्यान देना है। और वहीं पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगा, तो दोस्तों सरोजनी नायडू होगा। तो दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है और पूछा जाता है कि चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों एक का नाम था रैंड लेफ्टिन और दूसरे का नाम था आयर रूट। क्या था, आयर रूट। तो आपको ध्यान में रखना है कि चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड और आयर रूट की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप VBI कर लीजिए कि कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया। तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। यानी जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और उसी रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर चला के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके अगले दिन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण। काफ़ी अच्छा सवाल है। और दोस्तों ये देखिए सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। सीधा सीधा भी पूछा जा सकता था कि आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया, तो जयप्रकाश नारायण। लेकिन इसको पूरे डिटेल से दिया गया है कि 9 अगस्त 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया, तो जयप्रकाश नारायण। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपीएससी के भी एग्जाम में दिखाई देते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। और दोस्तों अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापित किया, किसने इसकी स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ही दोस्तों नारा दिया था दिल्ली चलो का। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी।
यानी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। किसके? नेहरू रिपोर्ट का। और नेहरू रिपोर्ट को कौन तैयार किए थे? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू तैयार किए थे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेक्स्ट सवाल है, चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? यानी चंपारण सत्याग्रह जो दोस्तों हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों 1917 में हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और इनमें किन महत्वपूर्ण नेताओं ने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो दोस्तों उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। और दोस्तों JB कृपलानी जी भी थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और JB कृपलानी। दोस्तों यहाँ नहीं दिया गया, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय JB कृपलानी दोस्तों मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में दोस्तों प्रोफेसर थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय JB कृपलानी मुजफ्फरपुर LS कॉलेज में प्रोफेसर थे और वहाँ से उन्होंने रिजाइन देकर दोस्तों महात्मा गांधी का साथ दिया। और एक और क्वेश्चन बनता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों NG रंगा। किसने किया था? NG रंगा। नेक्स्ट सवाल है, चंपारण आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ है था? यानी चंपारण आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्यक्रम डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ है? तो दोस्तों पूर्वी बंगाल में है। कहाँ है? पूर्वी बंगाल में। और ये दोस्तों ये लैंग्वेज ही गलत है, इसको सॉरी आप लोग हटा दें। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य डकैती माना जाता था है। यह कहाँ है यह स्थान? तो पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत की स्वाधीनता यानी आज़ादी के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। यानी उग्रवादी जो लोग थे उनके हिंदू अतीत की राग अलापने के कारण भारतीय मुसलमान उग्रवादियों के आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यानी भारत के आज़ादी के बाद किसने प्रस्ताव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो दोस्तों महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का कहना था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम था कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो दोस्तों कलकत्ता के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या लंदन में किए थे? तो दोस्तों काफ़ी VVI सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अधिकारी की हत्या लंदन में की थी? यानी उधम सिंह लंदन में इसको गोली मारे थे। तो दोस्तों उसका नाम था माइकल ओडायर। क्या नाम था? माइकल ओडायर को उधम सिंह ने लंदन में गोली मार दिए थे 13 मार्च 1940 को। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन।
यानी जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिटन था, आपको ध्यान रखना है। और लिटन के बाद कौन आता है दोस्तों? रिपन आता है। और लिटन के समय में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसको लागू किया था लिटन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत के संविधान निर्माण की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई, जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया? तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो दोस्तों विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो नलगोंडा से किया था। कहाँ से? नलगोंडा से। तो दोस्तों